इस वीडियो में हम क्लास 3 की जो आवर वंडरस वर्ल्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस यानी कीमती। ठीक है, तो पानी जो है एक बहुत ही कीमती उपहार है जो हमें किससे मिला है? प्रकृति से मिला है। रेन रेन कम अगेन, मतलब बारिश बारिश फिर से आना, ये एक पोयम है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह से वर्षा हो रही है और कितना सारा पानी जो है बह रहा है। What comes down but never goes up, वह क्या है जो नीचे तो गिरता है लेकिन ऊपर नहीं जाता। Watch the sky every day for a week, मतलब एक वीक तक क्या करो? रोज़ आसमान को देखो। Will it rain, क्या बारिश होगी? Your guess may be right on some days and on some days it may be wrong, तो तुम्हारा जो अनुमान है वो कुछ दिन सही निकल सकता है और कुछ दिन गलत भी निकल सकता है। Are there any clues that help you guess if it will rain, क्या ऐसे कुछ क्लूज़ है जो मतलब जिससे हमें ये पता चल सकता है कि भाई आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, जिससे कि तुम ये अनुमान लगा सकते हो कि बारिश होगी या नहीं। तो आस्क एन एल्डर अबाउट हाउ दे गेस, अपने बड़ों से पूछो कि वो कैसे अनुमान लगाते थे। राइट डाउन द क्लूज़, और उनके जो क्लूज़ है मतलब जो आइडिया थे उनके जिससे वो अनुमान लगाते थे उनको नोट करो। ठीक है, लिखो। फिर यहाँ पे जो भी एक्टिविटी दी है ये आप खुद कर लेना। हम आगे रीड करते हैं चैप्टर। व्हाट हैपन टू द रेन वाटर, रेन वाटर जो होता है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, When it rained, a lot of water fell to the ground, तो जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जो है वो ग्राउंड पे गिर जाता है। Where did all this water go, तो जो ये पानी है ये पानी कहाँ चला जाता है। Here is the rain falling on different surface, इधर जो रेन है वो क्या करती है? अलग अलग सरफेस पे गिरती है। ठीक है, अलग अलग सरफेस पे जो रेन का पानी है वो गिरता है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेस, तो जब वो कल्पना करो कि जब वो अलग अलग सरफेस पे गिरती है, यानी बारिश जब होती है और जो उसका पानी है वो अलग अलग सरफेस पे गिरता है, तो फिर क्या होता है रेन वाटर के साथ? Does the rainwater get absorbed into the soil, collect in puddles or flow away? अच्छा, क्या जो रेन का पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मिट्टी में या फिर वो कलेक्ट हो जाता है पडल्स में, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, तो क्या उनमें वो कलेक्ट हो जाता है या वो दूर तक बहने लग जाता है। ठीक है, हैव You ever wondered whether it joins a small stream or a river? क्या तुम हैरान हो कि वो किस तरह से मतलब जो है वो छोटी धाराओं और नदियों को ज्वाइन करती हैं, कैसे करती है ना? तो वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। What happens after the rain stops and the sun comes out? और फिर क्या होता है जब बारिश जो है वो रुक जाती है और सन जो है आ जाता है, तो फिर क्या होता है? What happens to all this water, तो इस पूरे पानी का क्या होता है? Make your own guesses, तो अपने क्या लगाओ? अनुमान लगाओ। ठीक है, When rain water gets soaked into the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond, तो जब रेन का पानी जो है वो ज़मीन जो है उसे सॉक कर लेती है, मतलब उसको
एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे फ्लो करता है उसका पानी अंडर द सॉइल, मतलब सॉइल के नीचे, ठीक है। और फिर वो ज्वाइन कर लेती है एक छोटी धारा, ठीक है, या फिर पॉन्ड में चली जाती है, ठीक है, पॉन्ड में चला जाता है उसका पानी, या फिर छोटी धारा ज्वाइन कर लेती है। सम ऑफ द वाटर गेट्स स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स एंड द सॉइल। कुछ पानी जो है वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, ग्राउंड में स्टोर होता है, ठीक है, जो कि रॉक्स और मिट्टी के बीच में इकट्ठा होता है। द वाटर इन आवर वेल्स कम्स फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर। और जो हमारा, आपने देखा होगा गांव में कुएं वगैरह होते हैं, है ना, तो कुओं में पानी कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर से, मतलब ज़मीन से नीचे, ज़मीन से ही तो पानी आता है उसमें भी, है ना। वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइन्स रिवर। पहले जो पानी है वो छोटी छोटी धाराओं में बहता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, रिवर्स को जॉइन कर लेता है। सम ऑफ द वाटर गैदर्स इन पडल्स। कुछ पानी जो है वो पडल्स में इकट्ठा हो जाता है, कुछ पानी पॉन्ड्स में इकट्ठा हो जाता है, कुछ लेक्स में, एंड ऑल्सो इन द सीज एंड ओशियंस। कुछ किस में होता है, पडल्स में, कुछ पॉन्ड्स में होता है, कुछ लेक्स में, झीलों वगैरह में, कुछ समुंदर में, ठीक है, कुछ महासागरों में, तालाबों में, इन सब जगह पे क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है ना। इसके बाद यहाँ पर बताया है वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट। भाई पानी जो है वो एक कीमती उपहार है, तो वो क्यों है कीमती उपहार, उसको यहाँ पे डिटेल में बताया है। वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। तो पानी जो है एक गिफ्ट है जो कि कहाँ से गिरता है, आसमान से गिरता है। दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम्स इन स्पेशल वेज। तो ये जो गिफ्ट है ये हमारे घर में बहुत ही स्पेशल तरीके से आता है। कैसे आता है देखो। हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट। हमें इस गिफ्ट की कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए। हाउ डू वी स्टोर इट, और हमें इसको कैसे स्टोर करके रखना चाहिए। व्हाट डू वी डू विद इट, और हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके साथ। एक सेकेंड, फिर आगे इसमें क्या बताया है, लेट अस गो इंडोर्स एंड फाइंड आउट। तो चलो हम अंदर चलते हैं और ढूंढते हैं। ऑन मोस्ट डेज सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स एट होम। तो जो सूर्या और बरखा है वो ज़्यादातर पानी जो है वो कहाँ से लेते हैं, टैप से, ठीक है, जो कि हमारे घर में होता है। टैप यानी नल से पानी लेते हैं वो, ठीक है। एट स्कूल टू, और स्कूल में भी वो नल से ही पानी लेते हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, तो कहाँ से लेते हैं, टैप से। ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स। और ये जो पानी है, जो नल में पानी आता है वो कहाँ से आता है, पाइप के थ्रू आता है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू दीज पाइप्स। तो अब उसमें से जो सूर्य और बरखा है वो सोचते हैं कि भाई ये जो पानी नल में आता है ये कहाँ से आता है, नल में पानी। सूर्य एंड बरखा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वाज अ टैंक ऑन द रूफ। तो वो क्या करते हैं, सूर्य और बरखा वो फॉलो करते हैं पाइप को, तो वो पाते हैं कि जो छत पर क्या रखी हुई है, एक टंकी रखी हुई है, जिससे कि जो वो पाइप है वो जॉइंट है, ठीक है। तो फिर इस वजह से जो पानी है उस नल में आता है। नाउ दे आर पजल्ड, अब वो पजल्ड हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं विद हाउ द वाटर केम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस। वो अब उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई पाइप में तो पानी टंकी से आया, लेकिन टंकी में पानी कहाँ से आता है।
ठीक है। टंकी में पानी जो है वो सबसे पहले कहाँ से आता है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, कि तुम पानी कहाँ से प्राप्त करते हो। ओके, थैंक यू।